पबजी गेम के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। वो एक ऐसा गेम था जिसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। पबजी के बैन होने पर ना जाने कितने ही बच्चे, टीनेजर्स, एडल्ट और बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझने लगे थे। उन्हीं में से एक था ज़ारून। लेकिन उसकी कहानी शुरू करने से पहले ये कहानी ज़ारून की है। ज़ारून 9th क्लास में पढ़ने वाला एक होनहार स्टूडेंट था। उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे और उसका काफी ज्यादा ध्यान भी रखते थे। नितिन यानी ज़ारून उसका एक बड़ा भाई था जिसने कुछ साल पहले ही पबजी के बैन होने पर सुसाइड कर लिया था। और इसी हादसे के बाद से ज़ारून के पेरेंट्स अपने छोटे बेटे के लिए बहुत परेशान होते थे। ज़ारून अपने भाई के बहुत करीब था और इसीलिए रोज रात को वो अपने भाई के कमरे में जाकर थोड़ी देर बैठ जाता था और उसे याद करता था। एक रात जब ज़ारून अपने भाई के कमरे में बैठा उसे याद कर रहा था, तब अचानक ज़ारून की कॉल आई। उसके दोस्त सलीम की कॉल आई थी और वो बहुत खुश था। उसने ज़ारून को बताया कि पबजी जैसा एक गेम बैटल ग्राउंड पाकिस्तान में रिलीज होने वाला है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। तो उसने ज़ारून को भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा, लेकिन ज़ारून ने सलीम को साफ मना कर दिया। फोन काटने के कुछ ही देर बाद ज़ारून को ऐसा लगने लगा कि वो कमरे में अकेला नहीं था। उससे बिल्कुल वैसे ही खुशबू आने लगी जैसे उसके भाई से आती थी। परफ्यूम लगाने के बाद ज़ारून को हल्की सी घबराहट महसूस हुई, तो वो जल्दी से उठा और वो उस कमरे से बाहर आने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, ज़ारून का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ लिया। तो ज़ारून कांपते हुए पीछे मुड़ा तो उसके सामने उसका भाई खड़ा था, जो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी नीली थी, ज़बान और आंखें बाहर निकली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मरने के बाद लग रहा था। उसने ज़ारून को देखने के बाद एक स्माइल दी और फिर धुआं बन गया और उसके बाद वो ज़ारून की बॉडी में घुस गया और उसके बाद ज़ारून बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल बदल चुका था और इसका बिहेवियर दिन भर दिन चेंज होने लगा। पूरा दिन गेम्स में लगे रहना और अपने स्कूल की टीचर्स और पेरेंट्स से बदतमीजी करना। एक रात जब ज़ारून अपने कमरे में गेम खेल रहा था तो उसकी मामा उसके कमरे में आई और उसको इतनी देर तक जागने के लिए डांटने लगी। ज़ारून को अचानक ही बहुत गुस्सा आने लगा। वो जैसे पागल हो गया था। उसने अपनी मामा पर फोन फेंका और फिर उन पर चढ़कर उनका मुंह नोचने लगा। ज़ारून की मामा ने उसका चेहरा बदलते देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। वो समझ गई कि ज़ारून के साथ कुछ बहुत डरावना हुआ है। अगले ही दिन वो ज़ारून को एक बाबा के पास लेकर गई, जिसने झाड़ फूक से उसे ठीक कर दिया और साथ उन्होंने नितिन ज़ारून के बड़े भाई के लिए कुरान खानी रखवाई और उसके कमरे में, ज़ारून के बड़े भाई के कमरे में ताला लगा दिया। गाइस, ये कहानी फेडरल कहानी ज़रूर है, लेकिन इसमें आप सभी के लिए एक स्पेशल मैसेज जरूर है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।